वेलकम बैक। 20 मिनट्स तक पढ़ेंगे जितना हो पाता है, देखते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीड फॉर रजिस्ट्रेशन इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो चाहिए होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फॉर अ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, टू और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम फॉर एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा पर्सन के लॉफुल बिजनेस का और उनका आपस में एक समझौता करना जिसमें वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, उनको अपना नाम देना पड़ता है। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फिल्ड इन सच अ मैनर विथ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जितना फीस चाहिए उतना फीस दो। विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड। और कहाँ पर देना है? वो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में देना है जो जो स्टेट के अंदर आता है, उस स्टेट के अंदर। जैसे अगर मैं यूपी में हूँ, यूपी के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है मैं वहाँ जाके इसको जमा करूँगा। ठीक है। स्टेटमेंट टू बी फिल्ड, अब क्या क्या भर देना होता है? There shall be filled along with the incorporation document a statement in the prescribed form made by either an advocate या तो कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जिसने जो भी इंगेज हो उसमें, बाय एनी वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? कोई भी वो जिसने अपना नाम सब्सक्राइब कराओ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। दैट ऑल द रिक्वायर्ड ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल मेड देयर अंडर हैज़ बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंशियल देयरेटो। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल क्या क्या होना चाहिए? बी इन फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उस तरीके का होना चाहिए। नेम ऑफ एलएलपी, क्या नाम है। प्रपोज बिजनेस ऑफ द एलएलपी, किस तरह का बिजनेस है। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द एलएलपी, कहाँ पर एड्रेस रजिस्टर है इसका। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर द पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड ऑन इनकॉर्पोरेशन, उन सबके नेम और एड्रेस डालना है सारे पार्टनर्स का जो जो एलएलपी में है। स्टेट द नेम एंड द एड्रेस ऑफ पर्सन हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, वो लोग जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनके स्टेट और नेम बताओ, एड्रेस बताओ। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्न द प्रपोजल एलएलपी एज मे प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट एलएलपी के बनाने में चाहिए होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें होने चाहिए। ठीक है। इफ थर्ड देखते हैं। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव ही नोन टू बी फॉल्स डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू शैल बी पनिशेबल। और अगर किसी ने स्टेटमेंट दिए और वो गलत निकले या फिर वो सही नहीं निकले तो उसमें पनिशेबल भी किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। अब पनिश क्या किया जाएगा? विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, जेल में जाला जा सकता है 2 साल के लिए। विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट में एक्सटेंड टू 5 लाख, फाइन लगाया जा सकता है 10,000 से स्टार्ट हो रहा है 5 लाख तक। ठीक है। अब क्या है? इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है? When the required imposed by clause A, B and C of subsection 1 of the section 11 has been complied with, the registrar shall retain the incorporation document and unless the requirement imposed by clause A of the subsection has not been complied with, he shall within a period of 14 days register the incorporation document, give a certificate that the LLP is incorporated by the name specified therein। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे? जो कि दिए हुए थे क्लॉज बी में, सी में, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 में, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर जमा हो जाएंगे उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होने का उसके नाम से। ठीक है। The registrar may accept the statement delivered under clause C of the subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the required imposed by clause A of the subsection has been complied with। और वो सारे डॉक्यूमेंट सफिशिएंट होने चाहिए, ऐसा रजिस्ट्रार को लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट के द्वारा। द सर्टिफिकेट इशूड अंडर द क्लॉज B of subsection 1 shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal। और जो भी सर्टिफिकेट मिला जाएगा इनकॉर्पोरेशन को उसको रजिस्ट्रार के द्वारा साइन किया जाएगा और उस पर स्टैंप लगवाया जाएगा, कॉमन सील लगवाई जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस की। द सर्टिफिकेट शैल बी कॉन्क्लूसिव एविडेंस दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफिक देयरिन। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि अब जो है वो इनकॉर्पोरेशन हो गया है और एलएलपी सेटल हो गई है। अब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन। एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोटिस मे बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। हर एलएलपी का एक रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे वो सारे कम्युनिकेशन करे, है ना, और सारे नोटिस को वहाँ पर जमा करवाए और रिसीव करे। ठीक है। अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन एलएलपी और अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ बाय सेंडिंग इट बाय द पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड
at the registrar office and any other address specified declared by the LLP for the purpose in such as form and may be prescribed। और सारे डॉक्यूमेंट जो भी LLP के हों या पार्टनर के हो उसको अच्छे तरीके से पोस्ट में करके सर्टिफिकेट में डाल के प्रॉपर तरीके से पोस्ट करके रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुंचाओ, है ना, जो भी LLP के द्वारा पर्पस किए जा रहे हैं। LLP may change the place of its registrar office and file the notice of such change with the registrar in such a form and manner and subject to such condition as may be prescribed, and any such changes shall take effect only upon such filing। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो LLP को चेंज करना है अपना रजिस्ट्रार ऑफिस, है ना, तो उसको सारे नोटिस देने पड़ेंगे, उसको लिखवाना पड़ेगा कि कंडीशंस के थ्रू होना चाहिए, जो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब हो उस समय कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, हमें अपना रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो चेंज करवाना है। इफ द LLP कॉन्ट्रावेनिस एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द LLP एज इट्स इवन पार्ट एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइनेंशियल नॉट लेस देन 2000 बट विच में एक्सटेंड टू 25,000। और अगर इसमें कहीं वो फॉल्ट पाया गया तो वो उस पर फाइन लग जाएगा। फाइन कितना? LLP पे भी लगेगा और पार्टनर पे भी लगेगा। 2,000 रुपये दिन का हिसाब से उसका ये लगेगा फाइन की अगर कोई दिक्कत होगा, और वो कितना बढ़ सकता है? 25,000 तक जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे हमें इसका बारे में नहीं बताया, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में खाली ये फ्लो चार्ट हल्का सा बना हुआ है। स्विंग एंड बीइंग स्यूड, हम स्वी कर सकते हैं और स्वी कर किए जा सकते हैं। एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग ऑफ डिस्पोजल प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल, टेंजर या इंटेंजिबल, सब हम कर सकते हैं। ठीक है, LLP के नाम से। फिर कॉमन सील जनरेट कर सकते हैं हम LLP का। ठीक है, फिर सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड रेट माई लॉफुल डू एंड सफ़र, अब हम लॉफुल केस भी कर सकते हैं किसी के ऊपर, और केस हमारे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, LLP के ऊपर केस होगा, पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं होगा, याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम सेक्शन 15 के अंदर क्या दिया गया है, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एदर द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनियम LLP एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हो उसमें उनको LLP वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, नो NLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय द नेम इन विच द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये नाम सही नहीं है तो आप उस नाम से खोल नहीं सकते। ठीक है, आइडेंटिफाइंग और टू नियरली रिजेंबल टू द अदर पार्टनरशिप फर्म और LLP और बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले से कहीं ना कहीं से उठा हुआ हो। अब मान लो मेरा एप्पल एक कंपनी है बड़ी, तुम जानते हो, अब मैं उसकी जगह पेपल खोल दूं तो पेपल ये क्या नाम हुआ भाई, मिल रहा है, रेलिवेंट है, तो आप नहीं खोल सकते। समझ में आया? जिस चीज़ का भी दिक्कत है। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम, अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar। अब फिर से पढ़ते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम क्या है। A person may apply in such a form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar for the registration of name set out at the application as the name of the proposed LLP, the name to which LLP proposed to change its name। अगर चेंज करवाना हो तब भी हमें रजिस्टर ऑफिस में एक डालना पड़ेगा एप्लीकेशन। ठीक है, अब अगला क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट, अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 and on payment of the prescribed fees the registrar may he itself subject to rules prescribed by the central government in the matter that the name to be reserved is not one which may be rejected on any ground referred to section 2 of the section 15 reserves the name for a period of 3 months from the date of intimating by the registrar। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने प्रिस्क्राइब फी पे कर दी है रजिस्टर ऑफिस में, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम ये कर देते हैं कि हम अपने नाम को रिजर्व कर दे सकते हैं 3 महीने तक के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेटिंग बाय द रजिस्ट्रार। रिजर्व कर दिया जाता है एक पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए, अब कि अब हमारा ये नाम कोई नहीं ले सकता अगले 3 महीने तक, इससे रिलेटेड कोई नाम नहीं ले सकता। ठीक है, अब अगर बात आती है कि हमें नेम चेंज करवाना हो, चेंज ऑफ नेम इन ऑफ LLP, तो क्या करेंगे? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन सब सेक्शन 15 एंड 16 वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट LLP हैज बीन रजिस्टर्ड whether through inadvertence or otherwise, whether originally or by a change of name under which is name referred to subsection 2 of the section 15 is identical with or too nearly resemble the name of any other LLP or body corporate or other name as to be likely to be mistaken from it। वो देखेगा कि क्या आपने जो नाम लिया है वो आप सही नाम है एक तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 में, या तो फिर वो देखेगा कि कहीं ये रिजेंबल तो नहीं हो रहा किसी और नाम से या किसी और LLP या पार्टनरशिप नाम से। ठीक है, The central government may direct such LLP to change its name and LLP shall comply with the said direction within 3 months after the date of the direction of such longer period as the central government may allow। 3 महीने तक का टाइम देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या है, any LLP which fails to comply with the direction given under subsection 1 shall be punishable with the fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 lakh। और अगर इससे आप नहीं हुए, सबसेक्शन 1 के आप रूल्स को फॉलो नहीं करें, तो आपको फाइन लगेगा। कितने का फाइन लगेगा? 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक का लग सकता है। The designated partner of such LLP shall be also punishable with the fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh। और designated partners पे भी फाइन लग सकता है 10,000 से लेके 1 लाख तक का। ठीक है,
तो स्टेप्स हमने क्या पढ़ लिया, पहला नेम रिजर्वेशन था. द फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इज रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी. एप्लीकेशन हैज टू फाइल ई फॉर्म 1 फॉर असर्टेनिंग अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ द नेम. ठीक है, ई फॉर्म 1 भरना पड़ता है. इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी पढ़ा था हमने कि हैज टू फाइल ई फॉर्म 2 फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एलएलपी. E form 2 shall contain all the detail of the LLP proposed by the incorporating partner, designated partner, detail and consent of the partner, designated partner to act as a partner of designated partner. फिर LLP agreement था, उसमें क्या था, execution of LLP is mandatory. LLP agreement is required to be filled with the registrar in E form 3 within 30 days of incorporation. ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर्स की और उनके रिलेशंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं. ठीक है, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस और पढ़ते हैं. एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, अगर किसी को पार्टनर होना तो क्या एलिजिबिलिटी है. ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी द पार्टनर्स द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इट्स पार्टनर एंड एनी अदर पर्सन मे बिकम अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी बाय एंड इन अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एग्रीमेंट. जो पार्टनर्स इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने आप को दिखाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे कि हम इस कंपनी के या इस एलएलपी के पार्टनर्स हैं, उन्हें ही पार्टनर्स बोला जाएगा. या फिर जो बाद में आके भी इसके अकॉर्डिंग एलएलपी के एग्रीमेंट में अपनी हिस्सेदारी देंगे, उनको भी पार्टनर्स बोला जाएगा. अब बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स. Save as otherwise provided by this act, the mutual rights and duties of the partners of LLP and the mutual rights and duties of a LLP and its partner shall be governed by the LLP agreement between the partners or between the LLP and its partner. कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा एलएलपी या पार्टनर्स का, वो सब अकॉर्डिंग टू तो होगा गवर्नेंस जो भी दिया होगा एलएलपी एग्रीमेंट के तहत. द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयर शैल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार इन सच अ फॉर्म मैनर एंड अकम्प्लिश बाय सच फीस एज मे प्रिस्क्राइब्ड. और अगर भी कोई भी हमें चेंज करवाना है एलएलपी एग्रीमेंट में या एलएलपी जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बने हैं उसमें भी, तो हमें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी, तब वो चेंज होगा. एनी एग्रीमेंट इन रिटर्न मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम एंड टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द एलएलपी प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी. कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि रिटर्न में हो लेकिन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी से पहले हो, पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में, है ना, जिसमें उनके नाम हो, तो वो सब इम्पोज कर दिए जाते हैं एलएलपी द्वारा और वो एग्रीमेंट्स को रेक्टिफाई किया जाएगा, ठीक किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा एलएलपी बनने के बाद. ठीक है. In the absence of agreement to as to any matter, the mutual rights and duties of the partners and the mutual rights and duties of LLP and the partners shall be determined by the provision related to the matters as at set off in the first schedule. और अगर कहीं LLP नहीं बना है तो फिर फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करा जाएगा, जिसके अंदर जैसे डॉक्यूमेंट्स और मैटर्स लिखे रहेंगे उसी हिसाब से वो काम किए जाएंगे पार्टनर्स द्वारा. सीजेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट सेक्शन 24, ये क्या पढ़ते हैं. A person may cease to be a partner of LLP in accordance with an agreement with the other persons or in the absence of agreement with the other persons as to cessation of being a partner by giving a notice in written of not less than 30 days to the other partners for intention to resign as a partner. अगर कोई पार्टनरशिप से हटना चाहता है एलएलपी के, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता और मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ. अ पर्सन शेल सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी. वो कब हो सकता है पार्टनर ना बन सकता है, या तो डेथ हो गया या तो डिसोल्यूशन हो गया फर्म का ही. ठीक है. इफ़ ही इज डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटिटिव कोर्ट्स, या तो वो पागल बताया गया कोर्ट द्वारा तो उसको हटाया जा सकता है. इफ़ ही हैज़ अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज ए इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, अगर उसने अपने आप को बताया कि मैं नल्ला हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद खो दी है, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा. where a person has ceased to be a partner of LLP, herein after as a former partner, the former partner is to be regarded as still being a partner of LLP unless. अब देखो तुम सीज तो हो गए, तुमने बोल दिया कि मैं अब पार्टनर नहीं रहा, तुमने नोटिस भी दे दिया, लेकिन उसको कब तक माना जाएगा वो अभी भी पार्टनर है. द पर्सन हैज़ द नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ द LLP. अगर उस पर्सन के पास अभी भी नोटिस है कि फॉर्मर पार्टनर जो है वो पार्टनर नहीं है, नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ द LLP हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, और तब तक जब तक वो नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो अभी भी पार्टनर माना जाएगा. The cessation of the partners from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or to the other partners or to any other partner which is incurred while being a partner. और एक पार्टनर्स का जो डिसोल्यूशन वो बोल दे कि अब मैं निकल गया हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ या मैं नहीं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो देखो वो अभी भी पार्टनर का ऑब्लिगेशन पूरा करेगा, वो अभी भी पार्टनर माना जाएगा जब तक रजिस्ट्रार के पास नहीं पहुँच जाएगा. ठीक है. Where a partner of the LLP ceased to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement, the former partners or person entitled to his shares in consequence of the death or insolvency of the partners shall be entitled to receive from the LLP. अगर एक पार्टनर जो है वो LLP से सीज हो गया, निकल गया, ठीक है, और
एलएलपी एग्रीमेंट में जो दिए हैं अगर प्रोवाइड किए गए हैं तो फिर फॉर्मल पार्टनर को कुछ शेयर्स भी दिए जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेज में डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मल पार्टनर अगर कुछ होता है। क्या है, एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉर्मल पार्टनर्स एक्चुअली मेड टू द एलएलपी, वो अमाउंट जो उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, ठीक है। दूसरा, हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द एलएलपी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ द एलएलपी डिटरमाइनिंग दैट इज द डेट ऑफ द फॉर्मल पार्टनर सीज टू बी पार्टनर, और उस दिन तक उसको पैसे भी दिए जाएंगे, प्रॉफिट में शेयर भी दिया जाएगा उसका, ठीक है। A former partner or a partner entitled to his shares in consequence of death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP। और उसके बाद जब उसको पहुंच गया, रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुंच गया, तो उसके बाद से उसके पास अब कोई चांस नहीं रहेगा कि वो वापस उसको पार्टनर माना जाए और वो मैनेजमेंट के काम करे एलएलपी के, ठीक है। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेंज इन पार्टनर। अगर हमें पार्टनर चेंज करवाना है तो फिर क्या रूल्स हैं, देखो। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज सच एज ऑफ सच चेंजेस। अगर कोई नेम ही चेंज करवा रहा है या फिर एड्रेस चेंज करवा रहा है तो उसको 15 दिन पहले ही बताना पड़ेगा, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर ही। एलएलपी शैल वेयर एज अ पर्सन बिकम्स और सीज टू बी अ पार्टनर फाइल्स एंड नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीज टू बी अ पार्टनर। एक एलएलपी को नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर, जब से वो पार्टनर जो है वो निकल गया है, सीज हो गया है। वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर फाइल से नोटिस विद इन द 30 डेज ऑफ सच चेंज। और अगर वहीं अगर कोई नेम बदल रहा है या फिर कुछ बदल रहा है तो भी उसको 30 दिन के अंदर उस नोट चेंज का भी बताना पड़ेगा कि हमने नेम चेंज करवाया या एड्रेस चेंज करवाया। नोटिस फाइल इन द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, अब क्या है, शैल बी इन सच अ फॉर्म एज अकम्प्लिश बाय सच फीस एंड मे प्रिस्क्राइब, और उस तरीके से नोटिस दिया जाना चाहिए एक फीस के साथ, है ना, प्रिस्क्राइब तरीके से। शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी एंड ऑथेंटिकेटेड इन अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर होने चाहिए थे जिस तरह दिए गए हों। इफ द रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही कंसर्न टू बिकम अ पार्टनर साइंड बाय हिम एंड ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। और अगर कोई नया आ रहा है तो उसकी तरफ से भी साइन होने चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए जिस तरीके से एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हो। If the LLP contravenes the provision of subsection 2, the LLP and every designated partner of the LLP shall be punishable with the fine which shall not be less than 2000 but which may extend to 25,000। और अगर LLP ने सबसेक्शन 2 के नियम्स को पालन नहीं करा तो LLP और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को कितना लगेगा फाइन, 2000 रुपये से लेकर 25,000 तक का फाइन लग सकता है। इफ़ एनी पार्टनर कॉन्ट्रवेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 को नहीं फॉलो करा तो भी 2000 से लेकर 25,000 तक का फाइन लग सकता है, एलएलपी को भी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भी। Any person who ceases to be a partner of LLP may himself file with the registrar the notice referred to in subsection 3 if he is the reasonable cause because the LLP may not file the notice within the registrar, and in case of any such notice filed by the partner the registrar shall confirm to this effect from the LLP unless the LLP has filed such notice. However, where no confirmation is given by the LLP within 15 days, the registrar shall register by the notice made by the person ceasing to be a partner of the section। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करो। कहाँ पर है भाई ये पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर सेक्शन 25 का 6 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कहा गया है, बोला गया है कभी कभार तो ऐसा होता है ना, मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैं हट गया एलएलपी से, लेकिन मेरी फर्म अभी भी मुझे पार्टनर दिखा रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप से रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस भेज दूंगा कि सर अब मैं इस पार्टनर नहीं हूँ, अब मैं सीज हो चुका हूँ यहाँ से, अब मुझे पार्टनर नहीं रहना। तो ऐसे में एलएलपी क्या करेगा, 15 दिनों तक में एक नोटिस देगा कन्फर्मेशन का, एलएलपी के पास भेजेगा। कौन भेजेगा, रजिस्ट्रार जो है एलएलपी के पास एक नोटिस भेजेगा 15 दिनों के लिए कि देखिए अब आपका ये पार्टनर जो है ये पार्टनर नहीं होने का बात कर रहा है। अगर एलएलपी ने उसको कंफर्म कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करा तो अपने आप ही रजिस्ट्रार मुझे 15 दिन बाद बोल देगा कि ठीक है अब तुम पार्टनर नहीं हो, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से, मुझे तो एक फ्रीडम है ना करने की, और मैंने एलएलपी में बात करा लेकिन एलएलपी ने बताया ही नहीं रजिस्ट्रार को, तो मेरी गलती थोड़ी है। तो मैं रजिस्ट्रार को खुद भी फाइल कर सकता हूँ एक एग्रीमेंट और वो इन्फॉर्मेशन का पूरा कि सर मुझे अब नहीं रहना, और अब मैं अपनी कंफर्मेशन देता हूँ कि अब मैं एलएलपी का जो मेंबर है वो नहीं रहूँगा और मैं उसका पार्टनर नहीं रहूँगा। तो मुझे ये बाउंड कर दिया जाएगा, 15 डेज़ के अंदर एक नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस में अगर कंफर्म कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो मैं अपने आप ही पार्टनर से हट जाऊँगा, ठीक है। अब अगले वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स, ठीक है।